अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? टेस्ट आपका हो गया, अध्याय 1 का निबट गया सारा काम। अब हम लोग अभ्यास 2A जहां पे खत्म रोकी थी उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। अभ्यास 2A का पहला और दूसरा सवाल हो गया था और अब आज हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। घातांक चल रही है ना, तो तीसरा सवाल है कि 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है। अब 2 की घात 7 कैसे लिखेंगे? 2 और ऊपर घात 7, ऐसे तो लिखा जाता है। 2 इसमें क्या है? आधार, और 7 क्या है? घात। तो बल्कि सवाल पूरा लिखे, 2 की घात 7 का मान है, यही तो सवाल है। पहला क्या है बताओ? पहला है 49, 14 है, कितना है? 128 और फिर है चौथा 32। अब इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। सही है। पहला क्या है देखो, पहले हम लिखते हैं 2 पे घात 7 ऐसे लिखी हमने। इसका मतलब क्या हुआ? 2 पे घात 7 का मतलब क्या है? 2 की 7 बार गुणा। 2 की 7 से गुणा नहीं, यानी कि अगर आप इसको लिखते हो ऐसे 2 गुणा 7 तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाना है। ठीक है, 2 की 7 बार गुणा करनी है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2 कितनी बार हो गया गिनो? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 2 की 7 बार गुणा, 2 की 7 से गुणा नहीं, ये बात को ध्यान रखना। कई बार ये गलती हो जाती है, बच्चे कई बार 2 की 7 से गुणा कर लेते हैं। 2 पे घात 7 का मतलब क्या हुआ? 2 की 7 बार गुणा। अब करना शुरू करें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अब 32 का पहाड़ा तो नहीं आता है। यहां तक हमारा हो गया। हल्का सा पेंसिल से निशान लगा लेना, कई बार गिनने में भी गलती हो जाती है। यहां तक हो गया, यहां तक कितने हो गए? 32। अब इसके आगे करें 32 के कितने से गुणा? 2 से, तो 32 गुणा 2, 2 दूनी और 2 तियां, यहां तक पहुंचे तो कितने हो गए? पेंसिल से अब यहां निशान लगा लिया कि हम यहां तक पहुंच गए। जहां तक पहुंचते जाए निशान लगाते जाए, जब ज्यादा लंबी होती है तो आपसे भूलने के चांस कम होते हैं। अब यहां पहुंच रहे हैं, यानी अब इस वाले 2 से गुणा कर रहे हैं। गुणा 2, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, कितना आ गया? 128। यहां तक हम पहुंच गए। हो गया पूरा, बराबर कितना आ गया? 128। कौन सा वाला उत्तर सही है? तीसरे पे लगाएंगे हम सही का निशान। और जब बहुविकल्पीय है तो आखिर में उत्तर अवश्य लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे उत्तर। कौन सा वाला है उत्तर? तीसरा, 128 सही हो गया। आ गया समझ में? कठिन है? देखो, कठिन वो होती है जो चीज समझ में नहीं आती है, जो समझ में आ जाती है वो बहुत आसान लगती है। पंकज आया समझ में? पंकज, अच्छा पंकज, ये तुम्हारा क्या नाम है? पुष्पेंद्र। हाँ पंकज, अरे दोनों पीले पीले कपड़े पहने हो, ड्रेस में क्यों नहीं आए? फट गई है तो सिलवा लो से। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग, फिर अगला सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है, चौथा सवाल है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल का घातांकीय इसका क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखिए। पहले वर्ग समझ लीजिए। वैसे बताया है मैंने आपको कई बार, वर्ग क्या होता है। एक द्विविमीय एक आकृति होती है जिसमें दो तल है। एक कैसा? इस तरह का, जिसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। डिब्बा जैसा वैसा होता है, चौकोर।
ये आपका पीछे बना हुआ है, जो लाल रंग का घेरा सा बना हुआ है ये, हाँ टीवी नहीं है। टीवी में और अंतर क्या है मैं बता देता हूं। तो ये जो है जिसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, और सभी बीच के कोण 90 अंश के होते हैं। कोण तो हम लोगों ने सीखे, इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। टीवी कैसा है, ऐसा, यस, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। और जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है इसे क्या बोलते हैं, वर्ग। इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है। तो वर्ग ये आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने की लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई की। ठीक है, तो पहले हमने कहा यहां पे मौका है तो वर्ग और आयत को एक बार देख लें। अब चलिए बात करते हैं आगे की। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। भुजा कितनी है, 5 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल। चौथा है सवाल, चौथा कर दे रहे हैं, चलो चौथा सवाल। वो 5, तो भुजा कितनी है, 5 मीटर। बच्चे देखो ध्यान से देख रहे हैं कि किताब में कहीं कुछ गलत लिख दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। एक चीज और समझ लो, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कितने हिस्से में ये है, कितना हिस्सा इसने घेरा है। ये जो है ये अंदर का ये पूरा, इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। इसका ये क्षेत्रफल है। ये जैसे आपका ये श्यामपट्ट बना हुआ है, इसने कितना हिस्सा घेरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्षेत्रफल। तो बराबर क्या होता है, भुजा पे भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा बराबर। भुजा कितनी है इसकी, 5। इसका मतलब 5 गुणा 5। अब इसे घातांकीय संकेतन में लिखना है। इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ, घात के रूप में लिखेंगे कितना लिखा जाएगा इसे, 5 की घात 2। समझ में आया, 5 आधार और 2 बार गुणा है तो 5 पे घात कितनी हो गई, 2। और जो इसका वो है मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में आ जाता है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। बस हो गया उत्तर। ध्यान रखिए घात थोड़ी छोटी लिखी जाती है ऊपर और आगे बढ़ा करके, ठीक है, इस तरह से लिखना है। इसके ठीक ऊपर यहां मत लिख देना, आगे बढ़ा के लिखी जाएगी, ठीक है। इसे उतार लीजिए। 5वां सवाल सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 2। तो ध्यान रखना जब भी हमें सरल करना है तो इससे पहले हम क्या करें, क्योंकि यहां पे 2 पे घात है और इधर 3 पे घात है, पहले इन्हें हम घातांक के संकेतन से हटाकर गुणा के रूप में लिख लीजिए, विस्तारित रूप में। तो 2 पे घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 की कितनी बार गुणा, 2 3 4 बार, फिर गुणा का निशान ये वाला, और 3 की कितनी बार गुणा, 3 गुणा 3। कौन बोला, यही कह रहा हूं, यही गलती होती है। 3 पे घात 2 का मतलब 3 गुणा 2 नहीं है, 3 की 2 बार गुणा है, 3 गुणा 3। आया अभिषेक, पक्का। जैसे 2 पे घात 4 का मतलब 2 गुणा 4 नहीं है, 2 की 4 बार गुणा है, ठीक। अब करें, चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, यहां तक तो आ गए। अब 48 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो हमने कहा यहां निशान लगा दो, यहां तक आ चुके हैं 48। अब 48 से आगे इससे गुणा करनी है। 48 की कितने से गुणा, 3 से। 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 144। कितना आ गया, 144। हल हो गया। समझ में आया, तो आया बेटे समझ में, सोनू आया समझ में। चलिए दूसरा सवाल क्या है, ब्रैकेट में माइनस के 2 पे घात 3 गुणा अब देखो पहले चिन्ह का हिसाब बना ले।
माइनस के 2 पे घात 3 है, तो इसकी जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि घात विषम है। ये पहले ही नियम आपको बताया था मैंने कि अगर संख्या आधार ऋणात्मक है तो हम देखते हैं कि घात सम है या विषम। अगर सम है तो उत्तर आपका धनात्मक आएगा और विषम है तो ऋणात्मक। नमस्कार भैया, रुक जी, बताइए मुझसे, बताओ एक मिनट। तो इसका मान ऋणात्मक आएगा, माइनस के और 2 की कितनी बार गुणा? 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। अब ये भी देखो, माइनस का 10 है, इसका मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि यहां पर भी घात 3 है। आ रही बात समझे? तो माइनस के 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर, अब ये गुणा कर लीजिए, माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8 हैं, 4 दूनी 6 कौन बोला? 4 दूनी 6 होते हैं, ध्यान से बोलने में गड़बड़ नहीं। गुणा माइनस के, अब 10 की 10 से गुणा करी कितना आ गया? 100, और 100 की 10 से गुणा करो 100 धाम 1000 आ गया। अब ये माइनस का और ये माइनस का समान चिन्हों की गुणा कैसी आएगी? धनात्मक। अब तो धनात्मक आ जाएगा, और 8 की 1000 से गुणा करेंगे तो आप नियम समझ लीजिए, 1 के आगे जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 8 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो। सही हो गया? उतार लीजिए। छठा सवाल है, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। पहले क्या करने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना है? 15,600। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले हम लोग। चलिए, क्या ये 2 से विभाज्य है? क्यों? क्या 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? हाँ, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इसमें अब अमित ही बताएंगे। अमित बताओ, इकाई के स्थान पे कितना है? इकाई कौन सा वाला होता है? बेटा पैर पीछे लगा के रखो अपना आराम से। इकाई कौन सा होता है? ये 5 है इकाई के अंक पे। ये 2 से कटता है तो ये 2 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। तो केवल बिना देखे, बिना हिसाब लगाए, बिना नियम को याद किए अगर आप बोलेंगे तो आपका उत्तर गलत होगा। ये 2 से विभाज्य नहीं है। क्या ये 3 से विभाज्य है? नियम क्या है? इन अंकों को जोड़िए। अगर उसका जोड़ 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। कितनी होगी? 6, 6 12, 2 14 और 5 19। 14 और 5 19। 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये नहीं कटेगी 3 से। क्या 5 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 होता है तो ये 5 से विभाज्य होती है। काट लीजिए 5 से। आप चाहे यहां भाग कर लीजिए और चाहे आप रफ में भाग कर लीजिए। बड़ी संख्या है इसलिए हम रफ में भाग करते हैं। 5 से भाग किया 15,625 को, 5 तियां 15, घटाया 0 0, 6 उतार लिया, 5 एकम 5, 1 अगला अंक उतार लिया 2, 5 दूनी 10, घटाया कितना आया? 2 0, अगला अंक उतार लिया 5, 5 25, कट गया। कितना आ गया? 3। हाँ बताओ, अभी जाओ, अभी बाद में आना। 3,125। क्या ये फिर 3 से 5 से विभाज्य है? 5 से फिर इसको काट लीजिए, रफ में ही कर लेते हैं हम।
इसलिए रफ में बता रहा हूं ताकि आपसे करने में गलती ना हो। आप वहां जाओ तो वहां भी कर सकते हो। 5 से भाग करना है 3125 को। 5 छक्का 30, घटाया 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, अगला अंक 2 उतार लिया, 5 दूनी 10, घटाया 2 आया इधर 0, अगला अंक 5 उतार लिया, 5 25, 0 0, कितना आ गया 625। क्या फिर 5 से विभाज्य है? क्योंकि इकाई में 5 अभी भी आ गया, फिर 5 से। अब यही कर लेते हैं, 5 एकम कितना बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 25 हो गए, 5। जब छोटी संख्या हो जाए तो यहां कर लो, और जब अभ्यास हो जाए आपका तो बड़ी संख्या को भी आप सीधे कर लोगे यहीं पर, है ना। फिर 5 से विभाज्य, 5 दूनी 10, कितने बचे, कितने हो गए 25, 5। फिर 5 से विभाज्य 5, फिर 5 एकम आ गया, यानी कि 15,625 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 गुणा 2 3 4 5 6 बार तो ये गिनो, 1 2 3 4 5 6। अब इसे 5 की आधार की घात के रूप में लिखा है, तो ये 5 पे घात कितनी हो गया 6, 5 पे घात 6 बार गुणा है ना 5 की, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 पे घात 6, यानी ये हो गया 5 पे घात 6। तो इसे हमने लिख दिया 5 पे घात 6 के रूप में, 5 की घात के रूप में तो लिखना था, हो गया। तो इसे आप लोग उतारेंगे। आज आपकी अभ्यास 2A पूर्ण हो गई। इन सवालों को उतार लीजिए और घर से इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है।